तो बॉडी बिल्डिंग करता था। रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, इन सब से बिल्कुल कोई रिलेशन नहीं था। 102 103 किलो हो गया था। फिर एक वो चाहिए था, पुश चाहिए था, वेट रिड्यूस करना था। कहाँ से मैं आया था 70 केजीज हो गया था और कहाँ मैं 103 केजीज पे आ गया था। मैंने 100 डेज ऑफ रनिंग में भी पार्टिसिपेट किया था 2020 में। हाँ, उसमें मैंने 100 डेज में 2000 किलोमीटर किए थे। एक आपको, अगर आप इतना बड़ा वर्कआउट कर रहे हो, इतनी बड़ी रेस कर रहे हो, तो आपको एक स्ट्रक्चर्ड प्लान की जरूरत है जो आप खुद नहीं कर सकते। आपको हार्ट रेट कंट्रोल करना है, आपको पता होना चाहिए किस टाइम पे क्या करना है और कब चीज़ें सेट करनी है। टाइमिंग मेरा इंप्रूव नहीं हो रहे थे स्विमिंग में। पूल में सही आ रहा था, लेक पे नहीं आ रहा, सी में नहीं आ रहा, आई डोंट नो क्या डिफरेंस था। बल्कि कहते हैं पूल स्विम इज डिफिकल्ट देन सी स्विम और लेक स्विम। लास्ट डे था, मेरे को 12 बजे की फ्लाइट थी सुबह। मैं 7 बजे भी स्विमिंग गया था लेक पे, सर को लेके। लगा किसी तरह पुश किया। आखिरी 5 किलोमीटर थे और 35 मिनट्स कुछ बचे हुए थे, 35-40 मिनट्स। तो उसमें मैंने अपने आप को सबसे ज़्यादा पुश किया। काफ़ी जगह अपने आप को लूज कर रहा था, क्योंकि मैंने राइट साइड ब्रीथिंग की प्रैक्टिस करी थी और एंड टाइम पे वो चेंज हो गई, लेफ्ट हो गई। तो एवरी अल्टरनेट स्ट्रोक आई हैव टू लुक स्ट्रेट टू सी द बलून। स्पीड सेकेंडरी है, सबसे इंपॉर्टेंट साइटिंग, क्योंकि जितना आप वहाँ भटकोगे उतना वापस भी आओगे। क्योंकि हेल्थ एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपके साथ रहने वाली है। हेल्थ नहीं होगी तो कुछ नहीं है। सो यू विल बी एबल टू डू इट, यू हैव टू पुश इट एंड यू नो योर लिमिट्स। सो किसी के कंट्रोल में आने की जरूरत नहीं है। कोई कुछ बोले, आपको पता है यू कैन डू इट। एक ना एक बात तो करना ही चाहिए। इट्स अ लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस, इट्स अ वेरी मेमोरेबल एक्सपीरियंस, इट्स अ जर्नी ऑफ अ लाइफ टाइम। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आज हमारे साथ प्रतीक वसंता जी हैं भोपाल से ही। प्रतीक एक बहुत ही इंस्पिरेशनल व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने आप को सिर्फ एक बार नहीं बल्कि कई बार पूरा ट्रांसफॉर्म किया है। उनका सफ़र एक अपार अनुशासन, समर्पण और धैर्य का उदाहरण है। इनसे बातचीत करके हमें पता लगता है कि एनीथिंग इज़ पॉसिबल। बस आपको डिसिप्लिन चाहिए और रूटीन चाहिए। काम के साथ इन्होंने अपना पूरा फुल बिजनेस भी संभाला है। चाहे फिटनेस की बात करें या अपनी पर्सनल लाइफ की बात करें, इन्होंने अपने सारे गोल्स अचीव करे हैं और रेगुलरली अपने लाइफ में सिर्फ आगे देखा है और आगे बढ़ने का वो रखा है। तो आइए सुनिए हमारे साथ इनकी जर्नी के बारे में और इनसे प्रेरणा लीजिए कि हम भी अपनी लाइफ में कैसे टाइम बना सकते हैं और अपने शरीर का ख्याल रख सकते हैं और आगे सक्सेसफुल बन सकते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। हमारे आसपास कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सामान्य से दिखने वाले होते हैं, सामान्य परिवार से आते हैं, अपने जॉब और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अलावा ऐसे काम कर जाते हैं जो सामान्य लोगों के लिए सोच पाना भी मुश्किल होता है। दोस्तों, हम अपने इस पॉडकास्ट सीरीज़ में आपको कुछ ऐसे ही लोगों से मिलवाएंगे जिन्होंने सामान्य होते हुए भी असामान्य काम किए स्पोर्ट्स की दुनिया में। मैं हूं प्रवीण सपकाल, आयरनमैन सर्टिफाइड कोच एंड फाउंडर सुपर एथलीट। तो आइए आज हम मिलते हैं प्रतीक से। प्रतीक एक पेशे से बिजनेसमैन है और इन्होंने 2023 में आयरनमैन फिनिश किया है। वेलकम प्रतीक जी, आपका शो में हम बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू, आपने टाइम लिया यहाँ आने के लिए। तो आयरनमैन का ख्याल कहाँ से आया? आयरनमैन का सर ऐसे आया ख्याल 2021-22, तो तब तक मुझे अभी याद है 80 से मैं 2022 एंड में 107 केजीज हो गया था। 27 केजीज एक साल में। हाँ, 2 साल में मैंने 27 किलो बढ़ा दिए थे। तो 22 सितंबर अक्टूबर से मैंने फिर थोड़ी बहुत दोबारा रनिंग स्टार्ट करी। मैंने कहा चलो इसी से कर। तो फिर मेरी हालत खराब, फिर मैं दौड़ूं 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर फिर थक जाऊं, तो तब डिफिकल्ट होता था बहुत। फिर मुझे अभी भी याद है, मैं 2023 कोल इंडिया मैराथन के लिए वो प्रैक्टिस कर रहा था रनेश टीम के साथ। हम लोग सब ग्रुप रनिंग करते थे, सब करते थे। तब रनिंग इतनी डिफिकल्ट हो गई थी क्योंकि रन कर रहे थे, आपको पता है आपके पास 27 किलो एक्स्ट्रा वेट एक्सेस है, तो वो बहुत डिफिकल्ट था। फिर भी धीरे धीरे करके कुछ ना कुछ करके कोल इंडिया मैराथन मैंने की। तब मेरा टाइम आया 3 hours 15 minutes। कितने डिस्टेंस के लिए? हाँ, 21 के लिए। हाँ, वाओ। मतलब कहाँ मैं 1 घंटा लेट हो गया था, मतलब इतना लेट बैक हो गया था। बट आपने, क्योंकि जब रोड रनिंग शुरू भी करी थी तब आप ऑलरेडी 80 के आसपास ही था वेट। हाँ, तो ये फर्स्ट टाइम आप 100 के ऊपर रनिंग 107, मतलब काफी बहुत ही एकदम डिफरेंट ही, मतलब एक्टिविटी डिफरेंट हो गई है। हाँ, कंप्लीटली। बैग लगा के रनिंग कर रहे हैं जैसे। नहीं बैग, हाँ, मतलब ऐसे ही लग रहा था कि यू आर कैरिंग एक्सेस वेट ऑफ 27 to 30 kgs एक्स्ट्रा। तो उस समय कुछ नीज एंकल्स का इशू बोरी किसी को रख के दे दो, सिर पे रख के बोरी पीठ पे टांग और दौड़। वही मतलब रनिंग बिकेम सो डिफिकल्ट, मुझे इमेजिन ही नहीं हो रहा था, रियलाइज ही नहीं हो रहा था यार मैं तो 2 साल पहले यही चीज मैं 2.25 घंटे में किया हूँ, और वो भी खुद ही अकेले की थी।
भोपाल सीहोर वाले हाईवे पे एक सैटरडे अपना सैटरडे संडे, तब जून में लॉकडाउन खुल गया था, बट सैटरडे संडे गवर्नमेंट ने ऑफ रखे थे। सैटरडे ऑफ रखा था, संडे तो होता ही है। तो एक सैटरडे करे मैंने 21 और नेक्स्ट सैटरडे करी 25। वाओ, अकेले सी भोपाल सीहोर हाईवे पे। सर को स्ट्राइवा के टाइमिंग्स भी भेजे थे, मैंने कहा देखिए सर ये टाइमिंग आते थे मेरे 21 के पहले। तो फिर कोल इंडिया मैराथन हो गई। फिर आगे कुछ मुझे लिख रहा था, गोल चाहिए था कि आई हैड टू डू समथिंग। मेरी जो आयरन मैन कर चुके हैं मेरे फ्रेंड सिद्धार्थ वगैरह, उनसे भी बात होती थी, उनसे एक्सपीरियंसेस लेता था मैं। तो उनका कहना था अगर आपको करना है तो अभी स्टार्ट करो। मैंने कहा ठीक है। तो सब ने मेरे को एडवाइस किया था पहले, फ्रेंड्स ने, फैमिली वालों ने, कि पहले स्विमिंग कर लो, पहले करके देखो, क्योंकि यू आर कमिंग आउट ऑफ नोवेयर आफ्टर 2 years एंड यू आर प्लानिंग टू डू दिस। तो मेरा फिर भी मैं ठानी हुई थी, आई वाज स्टक टू दिस, आई हैव टू डू दिस। मैंने कहा रजिस्टर करूंगा तो थोड़ा हो पाएगा, कॉन्फिडेंस आ पाएगा, जोश आएगा। हाँ। तो मैंने 1 मार्च को रजिस्ट्रेशन खुले थे, मैंने 8 अप्रैल को रजिस्टर किया था। 8 अप्रैल को आई रजिस्टर्ड फॉर द आयरन मैन। तो फिर भी मैंने सर से ट्रेनिंग नहीं ली थी, मुझे कुछ ऐसे पता नहीं था ज़्यादा कुछ, तो भी मैं खुद ही करे जा रहा था। और तब से रनिंग और साइकिलिंग करता था। जैसे कभी 20 किलोमीटर साइकिल कर ली, 5 किलोमीटर रन कर ली। स्विमिंग अभी तक ज्वाइन नहीं की थी। तो सर से मेरी मई में बात हुई, मई या जून में। तो कैसे पता पड़ा आपको सुपर एथलीट के बारे में? मुझे सुपर एथलीट के बारे में इंस्टाग्राम पे भी देखा था और 2-3 जनों ने ही बताया था। इजाज सर ने ही बोला था कि एक आपको, अगर आप इतना बड़ा वर्कआउट कर रहे हो, इतनी बड़ी रेस कर रहे हो, तो आपको एक स्ट्रक्चर्ड प्लान की ज़रूरत है जो आप खुद नहीं कर सकते। आपको हार्ट रेट कंट्रोल करना है, आपको पता होना चाहिए किस टाइम पे क्या करना है और कब चीज़ें सेट करनी है। तो सर के बारे में पता पड़ा, मैंने सर को लगाया, सर के स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्रोग्राम एक दिन ज्वाइन किया। उसके बाद भी 10-15 दिन कोई रिस्पॉन्स नहीं। फिर मैंने सोचा कि अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, बिकॉज आई नीड अ सेट ऑफ शेड्यूल, उसके बिना नहीं हो पाएगा। और काफी टेक्निकलिटीज भी होती है, काफी चीजें होती है, काफी हार्ट रेट होता है, फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जो सर ही मतलब कोई बिल्कुल आउटसाइडर ही आपको दिखा सकता है इसमें चीजें। सर ने काफी हेल्प करी। फिर जुलाई में तो फिर पचमढ़ी मैराथन थी। तो तब भी मैंने इतनी रिलीजियसली फॉलो नहीं किया था प्लान। मैंने कहा पचमढ़ी मैराथन हो जाए फिर करूंगा। अच्छा, हाँ। पचमढ़ी में कितने किलोमीटर भागे? 21। तब मेरा टाइमिंग आया 2 hours 32 minutes। ये अभी अपन 2023 में आ चुके हैं, जुलाई 2023 तक आपने हाफ मैराथन का टाइम 2.5 hour करीब कर लिया, हाफ एन आवर रिड्यूस कर लिया। हाँ। और साइकिल चला रहे हैं? साइकिल चला रहा था मैं, सर की साइकिलिंग और रनिंग हार्ट रेट से उससे नहीं कर रहा था, बट कर रहा था कि पचमढ़ी की प्रैक्टिस करनी है। बट स्विमिंग अभी तक करी भी नहीं? स्विमिंग जून से चालू कर दी थी, बट शुरू कर दी, मतलब सीख लिए। 11th-12th सर ने बोला था कि इमीडिएटली स्विमिंग चालू कर दो, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेज है, अगर यहीं नॉकआउट हो गए तो सब कुछ वेस्ट है। तो जून स्टार्टिंग से मैंने स्विमिंग चालू करी। याद है कि जो अपन ने एक ट्रायथलॉन की थी भोपाल में, वही मैं बताऊंगा क्या हुआ। फिर स्विमिंग स्टार्ट करी, सब करी। तो ये स्विमिंग लग रहा था हाँ ठीक है, हो रही है, चल रहा है, ठीक है, हो जाएगा, बट वो नहीं था। सर ने एक फिर 9 या 10 सितंबर को एक ओलंपिक डिस्टेंस ट्रायथलॉन रखा, जिसमें 1.5 किलोमीटर स्विमिंग थी, 40 किलोमीटर बाइक थी और 10 किलोमीटर रन थी। वो मेरे लिए एक आई ओपनर था कि मुझे पता पड़ गया वहाँ जाके कि मैं कितने पानी में हूँ। वो स्विमिंग मेरी अच्छी तरह, मतलब टाइम लगा, और डेप्थ भी पहली बार 16 फीट देख रहा था, तो वो भी फेयर था, वाटर फेयर था। तब तक मैं लेक पे भी नहीं गया। तो वो स्विमिंग मैंने कंप्लीट करी। साइकिलिंग रनिंग के होते कोई इशू नहीं था, मुझे पता था कि हाँ इतनी जल्दी नहीं होगा लेकिन हो जाएगा। तो वो उसके बाद आई डबल माई एफर्ट्स इन स्विमिंग। उसके बाद मैं सुबह भी स्विमिंग जाता था, रात में भी स्विमिंग जाता था, और मैंने बाकी 2 एक्टिविटीज तो असाइड कर दी कि हाँ इसको देखते रहेंगे, अगर ये चीज नहीं होगी तो क्लियर, तो कोई सेंस ही नहीं। सर आपको कैसा लगा ये इन्होंने ऐसे करा? तो आपके साथ मिलके करा था ये प्लानिंग के साथ, कैसे मतलब? नहीं किया, प्लानिंग के साथ था, बट जो मैं प्रतीक के बारे में तो हर चीज़ थोड़ा कैजुअली ले लेता है, सीरियसली थोड़ा लेट ही होता है। तो जब हमने ट्रायथलॉन ऑर्गेनाइज की थी, वो सबके लिए इसीलिए की थी कि अगर आप ओलंपिक डिस्टेंस नहीं करते तो हाफ आयरन कैसे कर पाओगे। तो थोड़ा सा अपने को मालूम पड़ना चाहिए कि क्या होता है। फिर जो ट्रांजिशन है स्विम टू बाइक, बाइक टू रन, उस ट्रांजिशन में अपनी बॉडी किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है ये भी हमें मालूम होना चाहिए। क्योंकि आप स्विमिंग करते हो तो आप हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होते हो, पानी के अंदर होते हो। फिर जब आप बाइक पे आते हो तो दौड़ के पानी से बाहर निकल के आप सीधे वर्टिकल पोजीशन पे आते हो, अलग सेटअप मसल यूज होता है, बाइक पे अलग सेटअप है। तो ये ट्रांजिशन की प्रैक्टिस करना ही बहुत ज़रूरी होता है। और ड्रेस चेंज करनी होती है, हमें हेलमेट लेना है, बाइक का जो न्यूट्रिशन लेना है, तो वो सबकी प्रैक्टिस करने के लिए एक ट्रायथलॉन करवाना ज़रूरी था। तो जितने मेरे पार्टिसिपेंट थे आयरनमैन के लिए, सबके लिए मैंने कंपलसरी कर दिया, सबको करना है ज़रूरी है। तो सबको थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया कि हाँ वहाँ पे क्या होने वाला है, ये तो छोटी सी, ये वहाँ उससे ही बड़ी होने वाली है।
मतलब एक्चुअली सब कुछ रेस के फॉर्म में हो रहा था ना, हाँ आज ही एक्चुअल रेस है, आपको करना ही है। बिल्कुल। उसके बाद सर ने बोल दिया था देखो स्विमिंग सही करो, मुझे एक भी फेलियर नहीं चाहिए अपने ग्रुप में। तो मैं सुबह भी स्विमिंग जाता था, सुबह तो जाता ही था, जिस दिन स्विमिंग नहीं होती थी तब भी जाता था, और शाम में भी चालू कर, रोज डेली। मुझे पता था ऐसे स्विमिंग नहीं होगी। देन आई कंटिन्यू डूइंग नॉन स्टॉप। मैं एक घंटा पूरे पूल में लैप लगाता था विदाउट कीपिंग माई फुट ऑन ग्राउंड। तो अब वेट की भी थोड़ी बात करें साथ साथ में, तो जनवरी में आपका था 100 के ऊपर ही था। मेरा इंदौर के टाइम में 107 था। बाय द टाइम आई स्टार्टेड ट्रेनिंग मेरा 107 था। अच्छा। एट दी बाय द टाइम ऑफ आयरन मैन जब आया तब मैं था 92 kgs। वाओ। सारी चीजें एक्टिविटीज साइड बाय साइड चलती रहती थी, डाइट पे भी कंट्रोल था, रात को टाइमली सो जाते थे, सब कुछ था। तो वो तो करना ही था, मतलब पता था कि ये सब चीजें तो ये सब सैक्रिफाइसेस तो करने पड़ेंगे, क्योंकि यू आर पुटिंग अ लॉट ऑफ टाइम इन। आप इतने फाइनेंस इन्वॉल्व कर रहे हो, इतना टाइम इन्वॉल्व कर रहे हो, तो ये चीज हट गई तो फिर दोबारा वो जनरेट करना मुश्किल होता। तो कुछ अपनी ऐसी आयरन मैन की मेमोरीज के बारे में बताइए, जो मतलब गोवा कैसे गए, कौन कौन साथ में था, कहाँ ठहरे थे, फिर वहाँ पे एक सबको फियर होता है ओपन वाटर का, ओशन वाटर का, क्योंकि वहाँ पे वेव्स भी होती है, आपको नीचे कुछ दिख रहा है, स्विमिंग पूल में हमें नीचे दिख रहा होता है फ्लोर, तो हमें थोड़ा डर कम लगता है। लेकिन उस फियर को कैसे कॉन्कर किया आपने उससे? फियर को सर ऐसे कॉन्कर किया कि वहाँ पता था कि एकदम से यहाँ बिना लेक करे जाके वहाँ करूंगा तो शॉक लगेगा, क्योंकि पॉसिबल तो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि अपन इतने पूल में 25 मीटर के पूल में कर रहे हैं, 50 मीटर के पूल में कर रहे हैं, वहाँ एज अ वाइट सी। तो यहाँ से भी मैं लेक प्रैक्टिस चालू कर दी थी। अपने स्विमिंग कोच एजाज सर थे, उनके साथ वो आते थे, उनके साथ ही जाता था मैं, उनको छोड़ता ही नहीं था। मैं कहा सर आप कराओगे, आप जहाँ बोलोगे वहाँ रुक जाऊंगा। और ठीक है ठीक है। तो एक दो बार फेयर भी लगा, डर भी हुआ। लेकिन लेक की स्विमिंग और ओशन की स्विमिंग तो बिल्कुल अलग होती है। अलग है सर, ओपन वाटर फेयर हटाना था, फेयर बहुत जरूरी था हटाना, वरना मुझे पता था वहां जाके एकदम से तो नहीं कर पाता। स्विमिंग में तो बहुत डिफरेंस है दोनों की। इतना मेरा पता नहीं क्यों टाइम प्रॉपर लेक पे नहीं आ रहा था। मैं अपना वॉच ऑन करता था, स्ट्रावा ऑन करता था, वॉच ऑन करता था, मैं देखता था कि यार ये तो 3 मिनट्स कुछ सेकंड पर 100 मीटर्स आ रहा है। अच्छा, आयरन मैन करने के एक दिन पहले तक क्या दिमाग में चल रहा था कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, क्या ख्याल आ रहे थे आपको? क्या हुआ लास्ट डे, मतलब टाइमिंग मेरा इंप्रूव नहीं हो रहे थे स्विमिंग में। पूल में सही आ रहा था, लेक पे नहीं आ रहा, सी में नहीं आ रहा, डोंट नो क्या डिफरेंस था। बल्कि कहते हैं पूल स्विम इज डिफिकल्ट देन सी स्विम और लेक स्विम। तो लास्ट डे था, मेरे को 12 बजे की फ्लाइट थी सुबह, मैं 7 बजे भी स्विमिंग गया था लेक पे सर को लेके, तो फिर भी नॉन स्टॉप नहीं आ रहा था, फिर भी नॉन स्टॉप नहीं आ रहा था। सर ने बोला देखो अब अभी तक नॉन स्टॉप नहीं आ रहा, तुम्हारा संडे को इवेंट है। मैंने सोचा नहीं, अब जाना तो है सर, जो भी है जाना तो है, भले बीच में से कयाक में से बैठ के आ जाएंगे, लेकिन जाना, अंदर तो जाना है, ऐसे तो नहीं जाना। तो वहाँ हम एक हफ्ता पहले पहुँच गए, हम सारे फ्रेंड्स थे, 7-8 जने थे, वो एक दिन पहले पहुँच गए थे, मैं 3rd को पहुँचा। तो हम सब साथ में ही रुके हुए थे, सर भी थे, तो हम रोज सुबह ओपन वाटर सेशन करने जाते थे। वहाँ थोड़ा और कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ कि हाँ भाई ठीक है, अब यहीं करना है स्विमिंग। और वहाँ मैं अलग भी जाता था और थोड़ा लंबा भी जाता था आगे, मतलब 1-1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर, वहाँ मेरा टाइमिंग पता नहीं कैसे प्रॉपर आने लगा। फिर एक था कि अब आपने इतनी सारी प्रैक्टिस करी ओपन वाटर में, सी में, वो बॉय के साथ करी है, और आपको संडे को जो इवेंट करना है वो बिना बॉय के करना है। तो एक वो भी फेयर था, वो भी हटाना था, क्योंकि बॉय के साथ करने का ओपन वाटर का फेयर जा चुका था। फिर एक फेयर था कि बॉय के बिना करना है, आपके पास कोई सपोर्ट नहीं होगा कुछ होगा तो मैंने लास्ट जो डेज, लास्ट जो 2 दिन थे, 8 को इवेंट था और 6 और 7 को मैंने बॉय हटा के स्विमिंग करी। देन आई डिड अबाउट 2 किलोमीटर्स, मैंने दोनों दिन बॉय हटा के स्विमिंग करी, प्रॉपर साइटिंग के साथ, यू टर्न मारता था, गोल टर्न मारता था, वो कर। क्या बात। हाँ, तो फिर मेरे को एक कॉन्फिडेंस, फिर रेस वाले दिन भी मैं 100 मीटर्स तक आगे गया, फिर जहाँ नीच तक पानी आने लगा फिर थोड़ा घबरा गया। मैंने कहा अब चलो, अब आगे होगा। कयाक्स थी सारी, बहुत सारी, सपोर्ट तो था, हेल्प था, कुछ भी होगा दे आर रेडी टू हेल्प। फिर वहाँ डाइविंग 400 मीटर्स इन, आई एनकाउंटर्ड जेली स्टिंग्स ऑन माई हैंड्स, नेक एंड लेग्स। तो वो बहुत बर्निंग पेन था उस समय। फिर मैंने कयाक वाले को बोला मेरे को कुछ है अप्लाई करने के लिए, बोला नहीं। मैंने कहा चलो, फिर वहाँ रेस्टिंग पॉइंट्स थे, रेस्ट कर सकते हो, बट वहाँ ऑलरेडी इतने लोग थे। मैं कहा लेट्स गो, कंटिन्यू, फिर देखा जाएगा। तो थैंकफुली 2 मिनट्स बिफोर द कट ऑफ टाइम आई वाज एबल टू कंप्लीट माय स्विमिंग। तो हमने 1-2 स्टोरीज सुनी वैसे कुछ आपके फ्रेंड्स से इस बारे में कि
एक दिन आप लोग सब साथ स्विमिंग गए और प्रतीक जी तो वापस ही नहीं आए, बाकी सब आ गए। सर वही बता रहे थे ना कि एक दिन हम लोग ऐसे ही डे टाइम सुबह के टाइम स्विमिंग करने गए। हम रोज सुबह से प्रैक्टिस करने जाते ही थे ओपन वाटर स्टेशन। तो मैं थोड़ा आगे निकल गया, मैंने कहा करना ही है तो 100-200 मीटर नहीं, अब थोड़ा प्रैक्टिस करनी है, 4 दिन बाद रेस। तो मैं थोड़ा आगे निकल गया, सब आ गए। सर लोकेट भी नहीं कर पा रहे थे क्योंकि इतनी रश थी वहाँ, इतने सारे ट्रुप्स प्रैक्टिस कर रहे थे। तो एक आध जने ढूंढ रहे, काफ़ी जने ढूंढ रहे थे मुझे। फिर आधे घंटे बाद मैं आया तो सबने बोला चलो ये आ गया। अच्छा। और ये भी एडवांटेज था कि ग्रुप था साथ में पूरा, 8-9 जने जब साथ में स्विमिंग कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, तो थोड़ा कंपैरेटिवली इजी हो जाता है अकेले करने से, कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो ये तो मैं हमेशा कहता हूँ कि ग्रुप में एंड्योरेंस वाले काम स्पेशली ग्रुप में ही करने चाहिए, और अलग ही फील है उस चीज की। अकेले करना और ग्रुप में करना में जमीन आसमान का, मतलब सेम रनिंग सेम रोड। हम यहाँ भी जब प्रैक्टिस कर रहे थे तो ग्रुप में प्लान करते थे कि हाँ सुबह 6 बजे रनिंग करनी है, रनिंग हो गई उसके बाद स्विमिंग जाना है, तो वो कंपैरेटिवली चीज इजी कर दी थी। वो मेरी वाइफ बता रही थी, वो शी वाज देयर ओनली, तो वो 17 किलोमीटर के बाद टेक्निकल ग्लिच आ गया था या कुछ हो गया था। ये हुआ है रेसेस में मेरे साथ भी। फुल मैराथन के लास्ट वाले लेग में वो कुछ वो डिले आ जाता है, कहीं पर लैग हो जाता है उसका अपडेट होने में। तो प्रतीक आपको फैमिली की तरफ से कैसा सपोर्ट मिला है मतलब ये करने के लिए? मैं कहा अभी देखेंगे, अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, अभी जो होगा देखा जाएगा। सबने बोला कि अभी छोड़ दो, बहुत बड़ी रेस है, अभी तुम स्टार्ट ही की है सब कुछ करना, तो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट। मैं कहा नहीं, ट्रेनिंग तो करेंगे। तो इसमें फाइनेंशियल का मैटर्स का ही बहुत वो रहता है कि आपको फैमिली से परमिशन भी लेनी है, सारा खर्चा ही बहुत सारा उठाना है, बाइक खरीदना है, ट्रेनर खरीदना है, रेस ट्रैवलिंग, होटल, सब कुछ। दे वर क्वाइट सपोर्टिव इन दिस रिगार्ड। तो किसी ने रोका नहीं, ये नहीं बोला कि मेरे लिए ज्वेलरी तो नहीं खरीदते, अपने लिए इतना सब नहीं, 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 वो इस चीज में तो काफी सपोर्टिव थे वो। उनको मेन ये था कर रहे हैं ठीक है, बट ये है ओपन वाटर का उनका बहुत सबसे ज्यादा फेयर था, जो एंड में मुझे भी था। बट तो गोवा के थोड़ा आयरन मैन के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताइए, आपको कैसा लगा वहां जाके? बहुत ही प्रॉपरली सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज था, प्रॉपर चेक पॉइंट से, हाइड्रेशन की प्रॉपर अरेंजमेंट था, एवरीथिंग वाज ब्यूटीफुली मैनेज्ड। और लोकल क्राउड सपोर्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है। लोकल क्राउड सपोर्ट इतना था, दे वर पुशिंग यू सो हार्ड सो मच। 27 मिनट्स में आई गेस मैंने 5 किलोमीटर कवर करके फिर वो खत्म। अरे वाह यार जी, वो तो बहुत बढ़िया टाइम। तो मैंने सब उल्टा किया। नहीं, ये सारे ही उल्टे कर रहे हैं भोपाल। मैंने तो जहां तक मेरे को लग रहा है पहले सब साइन अप कर रहे हैं फिर ही जितनी मेरे को। जबकि मैं लोगों को रोकता हूँ कि ऐसा मत करो, पहले आप प्रॉपरली ट्रेन करो, उसके बाद आप साइन अप करो। सर ने फोन यही बोला अभी तक स्विमिंग स्टार्ट नहीं करी, पहले स्विमिंग स्टार्ट करो। तो फिर मैंने इमीडिएटली स्विमिंग चालू करी जून में, और धीरे धीरे आई वाज स्टार्टिंग अ फ्रेश। बिल्कुल। मैं अभी भी वीडियो है फर्स्ट डे का, जब मैं स्विमिंग गया था, एजाज सर ने लिया था वीडियो, क्या ही कर रहा था मेरे को कुछ समझ में नहीं आता देख के। तो बचपन से कभी स्विमिंग कभी नहीं करी, करी है मतलब जो हाँ वैसे ही, और करी है तो नेक उठा के करी है, लैप मारे। बट आगे क्या प्लान है, फुल आयरनमैन करोगे? सर अभी पहले सबसे बड़ा प्लान है कि अभी वेट रिड्यूस करना है, हार्ट रेट कंट्रोल में लाना। तो आप एक्सपर्ट हो, कर लेते हो 2 महीने को 10 बट अब अब करना है कि आप सोच रही है मैंने आई हैव टू कम इन द रेंज ऑफ 80 to 85। फिर हार्ट रेट कंट्रोल करना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इतनी लॉन्ग रेसेस में हार्ट रेट आपका प्रॉपर होना चाहिए, वरना कुछ नहीं हो पाता। ये तो एक्सपीरियंस कर लिया, इससे बड़ी चीज नहीं है कुछ। और उसके बाद सोचा तो फिर अपने फुल मैराथन की टाइमिंग सुधारने, हाफ मैराथन की टाइमिंग सुधारने, फिर उसके बाद सोचूंगा कि करना है कि नहीं करना है और कब करना है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है रनिंग और सबसे डिफिकल्ट है रनिंग। बिल्कुल, सबसे डिफिकल्ट रनिंग। जब तक स्विमिंग आती ना तब तक स्विमिंग सबसे डिफिकल्ट है, और स्विमिंग एक बार आ जाए तो फिर स्विमिंग ठीक है। ये दोनों चीजेस करने के बाद रनिंग आप 12 बजे चालू कर रहे हो, रनिंग 1 बजे चालू कर रहे हो, इन दिस ह्यूमिडिटी अराउंड 44 डिग्री 45 डिग्री टेम्परेचर था गोवा में। बिल्कुल। तो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग जो रहती है रनिंग रहती। मेरे को लगता है आपने जो लेसन्स लिए ट्रेनिंग में भी, मुझे तो लगा कि आपने स्विमिंग तो ज्यादा ही कर ली, मतलब क्योंकि कम आती थी तो उस पर फोकस कर लिया। बट एलिवेशन ट्रेनिंग मेरे ख्याल से थोड़ी कम रह गई दोनों साइकिलिंग रनिंग में। एलिवेशन साइकिलिंग में भी कम, वहीं पे स्विमिंग में साइटिंग ट्रेनिंग सही नहीं हो पाई थी, तो मैं काफी जगह अपने आप को लूज कर रहा था, मतलब थोड़ा आगे जाके फिर थोड़ा सा वापस ऑन कोर्स आना। क्योंकि मैंने राइट साइड ब्रीथिंग की प्रैक्टिस करी थी, और एंड टाइम पे वो चेंज हो गई, लेफ्ट हो गई। हाँ, तो एवरी अल्टरनेट स्ट्रोक आई हैव टू लुक स्ट्रेट टू सी द बलून। और जहां मैंने राइट लिया वहां आई यूज्ड टू डाइवर्ट 100 मीटर्स टुवर्ड्स द राइट, देन आई यूज्ड टू कम बैक 100 मीटर्स एक्स्ट्रा। तो ट्रेनिंग के लिए अपने आप को मोटिवेट कैसे करते सर? अब फिटनेस छोड़नी नहीं है, मैंने एक दिमाग में बात ठान ली है, अब फिटनेस छोड़नी नहीं है, कुछ भी हो जाए, क्योंकि हेल्थ एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके साथ रहने वाली है। हेल्थ नहीं होगी तो कुछ नहीं है। तो हमारे दर्शकों को आप कुछ पर्सनल मैसेज देना चाहोगे सबके लिए?
आप ही अपनी लिमिट डिफाइन करते हैं। आपने सोच लिया, ठान ली 5 किलोमीटर करना है तो आप करके ही रहोगे। आपने सोच लिया 10 किलोमीटर करना है, आप करके ही रहोगे। आपने सोच लिया हाफ आयरनमैन करना है, सो यू विल बी एबल टू डू इट। यू हैव टू पुश इट एंड यू नो योर लिमिट्स। सो किसी के कंट्रोल में आने की जरूरत नहीं है। कोई कुछ बोले, आपको पता है यू कैन डू इट, सो देयर इज नो वन टू स्टॉप यू। यू आर ओनली द वन टू स्टॉप योरसेल्फ और पुश योरसेल्फ। तो मेरी हर एथलीट से एक रिक्वेस्ट है, एक लाइफ में एक ना एक बार तो आयरनमैन करना ही चाहिए। हाफ फुल आप डिसाइड करें, एक ना एक बार तो करना ही चाहिए। इट्स अ लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस, इट्स अ वेरी मेमोरेबल एक्सपीरियंस, इट्स अ जर्नी ऑफ अ लाइफ टाइम। और अगर आयरन मैन किसी को करना है तो फिर सुपर एथलीट को ढूंढिए। और प्रवीण सबकाल सर हमेशा हमारे साथ है सपोर्ट करने के लिए, ट्रेन करने के लिए। तो वन ऑफ द बेस्ट कोचेज, आयरन मैन सर्टिफाइड। बहुत कम कोचेज आयरन मैन सर्टिफाइड इंडिया में मेरे ख्याल से, एमपी के तो एक लौते ही अभी भी। और इनका एक्सपीरियंस अपना भी बहुत यूनिक है। इनकी स्टोरी देखने के लिए वामोस के दूसरे पॉडकास्ट हैं, इनकी पूरी स्टोरी आप जान सकते हैं वहाँ पे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट पॉडकास्ट पे। और सब लोग, आप लोग आगे और देखने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। थैंक यू। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और हमारे दूसरे ऐसे ही एपिसोड्स देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए और चैनल को फॉलो ज़रूर कीजिएगा।